हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक मास का बस अब कुछ ही दिनों में समापन होने वाला है। इसके साथ ही चातुर्मास भी पूरा हो जाएगा और भगवान श्री हरि फिर एक बार अपनी योग निद्रा से बाहर आएंगे। जिस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं उस दिन को हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार ये देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन आ रही है। कार्तिक मास के समापन के अवसर पर आने वाली महापुण्य प्रदायिनी ये एकादशी मनुष्य को हर प्रकार के मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार ये एकादशी कब आ रही है, इस दिन शुभ मुहूर्त कौन से हैं, अगले दिन पारण करने का समय कौन सा है और इस विशेष एकादशी के दिन और कौन कौन से विशेष पर्व आ रहे हैं। इस बार की एकादशी अत्यंत विशेष है और वो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी। इसे उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये देव उठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ होगी 11 नवंबर सोमवार को शाम को 6:46 पर और पूरी होगी 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उदया तिथि के अनुसार हम देव उठनी एकादशी का पालन करेंगे 12 नवंबर मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। देव उठनी एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 13 नवंबर बुधवार को। इस दिन पारण का समय रहेगा 6:52 से लेकर 10:24 के बीच में। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार निर्धारित किया गया है। भारत के अन्य स्थानों पर भी एकादशी तिथि 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी, लेकिन पारण समय में कुछ मिनटों का आगे पीछे का फर्क हो सकता है। लेकिन इस समय के बीच में अगर आप पारण कर लेते हैं तो आप चाहे भारत के किसी भी स्थान पर हो, आपका पारण सही समय पर हो जाएगा। विदेश में लगभग सभी स्थानों पर इस बार एकादशी 12 नवंबर को ही मनाई जाएगी और इन सभी देशों में एकादशी पारण का समय 13 नवंबर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसलिए इस एकादशी को उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी, हरि बोधनी एकादशी, देव उठी एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है और इसी दिन तुलसी विवाह भी करवाया जाता है। इसी एकादशी तिथि से भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ हो जाता है, जो कि एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार भीष्म पंचक व्रत का आरंभ भी 12 नवंबर से होकर 16 नवंबर तक किया जाएगा। इस भीष्म पंचक व्रत के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति संपूर्ण चातुर्मास या संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर सकता, वो अगर सिर्फ कार्तिक के इन 5 अंतिम दिनों का पालन कर लेता है तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास पालन का फल मिल जाता है। इस भीष्म पंचक के विषय में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके नीचे बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम उस पर भी एक विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इस्कॉन के नियमों अनुसार चातुर्मास का पालन आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। अतः इस्कॉन मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन भी सामान्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन करा जाता है। अब तुलसी विवाह के लिए ये दोनों तिथियां उचित ही है, क्योंकि एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि की योग माया से उत्पन्न हुई है। इसलिए एकादशी के दिन भी हम तुलसी विवाह कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह करवाया जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी भगवान श्री हरि की तिथि है। तुलसी विवाह के प्रारंभ के साथ साथ बाकी सभी मांगलिक कार्यों का भी आरंभ हो जाता है। सामान्यतः तुलसी विवाह एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन, योग्य दिन और मुहूर्त देखकर किया जा सकता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रमाणभूत वक्ता से श्रवण करना चाहिए और इसके साथ ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करनी है तो इस कलयुग में एक ही सरल मार्ग है और वो है एकादशी व्रत का पालन करना और उस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। एकादशी व्रत का पालन ही आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है
एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से भगवान श्री कृष्ण का धाम स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए शास्त्रों का कथन है, वैष्णवो वा शैवो वा कुर्यात एकादशी व्रतम, यानी कि कोई भी वैष्णव हो या फिर शैव हो, सभी को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। वो एक ऐसा दीपक है जिसकी लौ के ताप से मनुष्य के सभी पाप जल के भस्म हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। देव उठनी एकादशी चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। आषाढ़ मास की एकादशी से शुरू होने वाला चातुर्मास कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन पूरा होता है। इस दिन परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पूरे 4 मास बाद योग निद्रा से बाहर आते हैं। साथ ही एकादशी उस पावन मास में आती है जिसमें हम भगवान श्री हरि के निमित्त जो भी कार्य करते हैं उसका पुण्य फल हमें अक्षय रूप में प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में कई विशेष योग बन रहे हैं, जैसे कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इसी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ हो रहा है और इसी एकादशी तिथि से भीष्म पंचक व्रत, जो कि महापुण्य फल प्रदायक है, उसका भी आरंभ होता है। ये एकादशी कार्तिक मास और चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एकादशी अत्यंत विशेष है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और कठोरता पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी हे अर्जुन, समस्त लौकिक धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कराऊंगा और इस विषय में तुम किसी भी प्रकार का संशय मत रखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अपने मन को भक्ति में लगाना और अपने शरीर को योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्यों को पूरा करने में लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान स्वयं चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म ना छोड़े, अपितु उसके साथ साथ भगवान के प्रति शरणागत होकर भक्ति भी करे। और यही है कर्म योग का सिद्धांत। एकादशी ऐसी ही परम पावनी तिथि है जो हमें भगवान की इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होती है। और इस पवित्र कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वो सीधा परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला होता है और उसका अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ तैयार हो जाइए इस वर्ष की सबसे विशेष और पवित्र देव उठनी एकादशी का पालन करने के लिए, जिसके पालन मात्र से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा के भाजन बन सकते हैं। इस एकादशी की कथा और व्रत विधि के नियम जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम एकादशी और बाकी पर्वों से जुड़ी हुई सभी जानकारी समय समय पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए इस परम पावन मोक्ष प्रदायिनी देव उठनी एकादशी का पालन करने का संकल्प लेते हुए एकादशी देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की अपार शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।